सो हेलो एवरीवन। सो यार मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 2 अब सिर्फ 2 दिन दूर है, यानी 7 जून को। सो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन होगी कि यार हमने जितनी मेहनत करी है क्या उस हिसाब से हमारा रिज़ल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, किस तरीके से हम परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पे। सो यार ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देना चाहता हूँ जो आई एम श्योर आपका स्कोर बूस्ट यानी मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करेंगी। सो यार लेट्स स्टार्ट। सो यार फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिवीजन। यार इस टाइम पे कुछ भी नया करने से पहले आपको सबसे पहले वो चीज़ें रिवाइज़ करनी चाहिए जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि कुछ की पॉइंट्स जो आपने लिखे हो ऑलरेडी, कुछ शॉर्ट नोट्स। वैसे मैथ्स में कुछ खास थ्योरी होती नहीं है, लेकिन अगर आपने तब भी कोई नोट्स बनाए तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे और आपने उन पे स्टार मार्क किया, तो कुछ स्टार मार्क क्वेश्चंस जो होते हैं वो। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी कुछ सेट अप्रोच होती है, और अगर आपको वो अप्रोच पता हो तो आपको वहाँ पे उन्हें सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही होगी। आपको अप्रोच पता होगा, वो जल्दी आपको स्ट्राइक करेंगे और जिस तरीके से आप उसमें पूरे नंबर ग्रैब कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक क्वेश्चन का एग्जांपल देके। जैसे एक क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन में, 1/1 + tan x, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। सो अगर इसको आपने अप्रोच देखी हुई होगी इसकी, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही होगी इसको सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको पता हो कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम tan x को लिख देंगे sin x cos x। cos x जाएगा न्यूमरेटर में एंड cos x + sin x dx इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम 2 cos x को cos x + cos x लिख सकते हैं। एंड एक चीज़ और, हम इसमें प्लस माइनस sin x भी कर सकते हैं एंड डिवाइड बाय cos x + sin x होल का इंटीग्रेशन। ओके, नाउ कर रहे होते हैं, इसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, cos x + sin x + cos x - sin x। cos x + sin x आपको ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, तो आप इस डिनोमिनेटर को सेपरेटली इन दोनों के नीचे ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 जिसकी इंटीग्रेशन x/2, एंड ये हो जाएगा cos x - sin x cos x + sin x, जिसको इजीली इस डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, मैं आपको ये बताना चाह रहा था इसमें कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर टिपिकल क्वेश्चन की अप्रोच पता हो तो आपको वहाँ पे उसे सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की, जो कि है फॉर्मूला शीट। तो इस पे मैं स्पेशल स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले देखेंगे जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लगता है कि यार हर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, इस पर कोई स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें याद ही होगा। लेकिन कभी कभार ऐसे सिंपल फॉर्मूले भी हम एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पा रहे होते, या फिर रिकॉल करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले, सिंपल हो डिफ़िकल्ट हो कैसे भी हो, लाइक इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और इवन हर चैप्टर में 3D में, प्रोबेबिलिटी में जितने सारे फॉर्मूले हैं वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने उनकी फॉर्मूला शीट बनाई है तो वेल एंड गुड, आप उससे डायरेक्टली रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी बनाई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, NCERT की जो समरी है उसमें मोस्टली सारे फॉर्मूले मेंशन हैं, आप वहाँ से ईजिली जाके उन्हें कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि NCERT इज़ गॉड बुक। NCERT ना बहुत इम्पोर्टेंट, इवन सबसे इम्पोर्टेंट किताब है इस टाइम पे। अगर कोई भी बच्चा XYZ किताब पे डेविएट हो रहा है और NCERT को छोड़ रहा है तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी उसकी, क्योंकि यार NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी NCERT पे फुल कमांड होनी चाहिए, आपको NCERT का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यार आप NCERT की मिसलेनियस छोड़ के किसी और किताब के कोई और क्वेश्चन, कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको NCERT पे पहले फुल कमांड होनी चाहिए, आपको NCERT की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो है वर्क ऑन योर स्पीड। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होंगी तभी आप किसी क्वेश्चन को 100% करेक्ट अटैम्प्ट करके आ रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप कम से कम एक मॉक पेपर ज़रूर दें 2 आवर्स का, और उसको 1.5 आवर में कंप्लीट करने की ट्राई करें, जिससे वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर में भी आप उसको करेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। क्योंकि यार कोई भी क्वेश्चन छूटने पे ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, और वो रिग्रेट बहुत गंदा होता है यार। वो फिर हम यही सोचते हैं बार बार कि काश मैं पूरा पेपर शुरू से ही स्पीडली कर रहा होता तो एंड में मेरा ये क्वेश्चन पूरा नहीं छूटता। तो उस रिग्रेट से अगर आप बचना चाहते हैं तो पहले ही अपनी स्पीड मेंटेन करके चलिए, सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह स्पीडली कंप्लीट कीजिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एटलीस्ट मॉक पेपर ज़रूर दें, जिससे आपको फाइनल एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो पेपर। यार नाउ 5th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज कि यू हैव टू कीप काम एंड स्लीप वेल। यार आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बिल्कुल मोटिवेटेड होकर एग्ज़ाम देने जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका टर्म 1 का रिज़ल्ट टर्म 2 के रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। ये नहीं सोचना कि मेरा टर्म 1 का रिज़ल्ट तो ये रहा था, ऐसा हो गया था, अब टर्म 2 में मैं कैसा कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको एग्ज़ाम यार बिल्कुल इस वाले एटीट्यूड से देना है कि यू हैव नथिंग टू लूज़। ओके, सो अगर जब भी हम इस एटीट्यूड से एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी एग्ज़ाम प्रेशर नहीं रहता और हम अपना 100% दे पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको कूल रहना है, काम रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, अपना 100% देना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ स्लीप वेल। यार आपको एग्ज़ाम से एक रात पहले कम से कम 7 to 8 आवर्स की बहुत अच्छी नींद लेनी है। इसमें आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी, ठीक है, कि मैं एक रात पहले जितना हो सके उतना पढ़ लूँ, बिना सोए एग्ज़ाम में चला जाऊँ, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, जिससे सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश हो और आप फ्रेश माइंड के साथ एग्ज़ाम में बैठ पाएँ, जिससे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। सिली मिस्टेक्स यार एक्चुअली बहुत बार इसलिए भी होती है कि हमारा दिमाग इतना फ्रेश नहीं होता, इतना एक्टिव नहीं होता उस टाइम पे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको इंश्योर करना है कि आप अच्छी तरह एग्ज़ाम में नींद लेकर जा रहे हो। यार आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे और आप इनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप सबने मेहनत करी है, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। So thank you for watching and giving your precious time, and I wish you again very best of luck. Thank you.